खबर पाकिस्तान के पेशावर से। यहां अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर हमला हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 हमलावर बाइक से यहां पर पहुंचे थे। पेशावर सैन्य ठिकाने के मेन गेट पर हमला किया गया। एक हमलावर अंदर घुस गया, दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी हुई और फिर हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के आतंकवादी उसी के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, आत्मघाती हमले कर रहे हैं। जो पाकिस्तान भारत समेत दुनिया भर में आतंकी एक्सपोर्ट करता है, वहीं पर आतंकी हमला हुआ है जिसमें उसके भी जवान मारे गए हैं। पैरामिलिट्री मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। पहले गोलियां मारी गई, फिर आत्मघाती हमला कर दिया गया। शिवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, जरा बताइए अभी तक क्या जानकारी हासिल हुई? धमाका करने वाले किससे जुड़े हुए हैं? कोई संगठन जिसने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली हो? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन इस तरह के जो धमाके हैं जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं उन्हीं के द्वारा इस तरह के हमले किए जाते हैं। और ये भी ऐसा ही एक हमला लग रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इस तरह के हमले करता आया है। पिछले दिनों उसने ऐसा ही एक हमला किया था पाकिस्तान के भीतर। और पेशावर में जो एक FC हेडक्वार्टर्स है, इसको फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा का ये पूरा इलाका, वहां पर लगभग 8:15 बजे ये आत्मघाती हमला हुआ है। 2 अलग अलग सुइसाइड बॉम्बर्स यहां पर थे, जो अब जानकारी मिल रही है पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से। एक जो मेन गेट के सामने जिसने एक्सप्लोजन किया, मौके पर उसकी मौत हुई। और उसमें जो FC जवान थे उनकी भी मौत हुई है। लगभग 6 लोगों की आधिकारिक सूचना अब यहां पर मिल रही है, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा जो आत्मघाती हमला हुआ वो अंदर मोटरसाइकिल स्टैंड है वहां पर हुआ। यानी कि ये जो हमलावर थे वो अंदर घुसे। वहां की जो सिक्योरिटी थी वो इस तरह की लचर थी कि वो ना सिर्फ वहां पर गेट तक पहुंचे बल्कि अंदर भी घुस गए और वहां पर जाकर उन्होंने आत्मघाती हमला कर दिया। FC का ये हेडक्वार्टर है पेशावर के अंदर। 6 जवानों की मौत की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या हो सकती है इसकी। और घायलों की संख्या भी बताई जा रही है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। 3 हमलावर, पहले 2 की सूचना आ रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि और भी कुछ लोग थे। जो गोलियों की आवाज वहां पर आई इस धमाके के बाद, उससे ये पता चला कि न्यूट्रलाइज करने की कोशिश FC की तरफ से की गई इन हमलावरों को, जिसमें 3 लोगों की 3 जो हमलावर थे उनकी मौत हुई है। 6 FC के जवानों की मौत की खबर आ रही है। तमाम लोग घायल हैं। और ये जो पूरा इलाका था, ये एक काफी बिजी इलाका है। यहाँ पर सोमवार की सुबह थी और लोग अपने घरों से निकल रहे थे कामकाज के लिए। और इस पूरे इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रहती हैं। इसके बावजूद ये जो शिवानी, आत्मघाती पाकिस्तान के हमलावर थे ऑफिशियल वो सोर्सेज से कोई जानकारी नहीं है? ऑफिशियल जानकारी ये बताई जा रही है कि ये 2 हमले हुए हैं। 2 अलग अलग सुसाइड बॉम्बर्स थे। एक सुसाइड बॉम्बर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। और इस हमले में भी बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जो वहां पर FC के जवान मौजूद थे हेडक्वार्टर्स के, उनकी जान गई है। भीतर मोटरसाइकिल स्टैंड पर भी इस तरह का हमला हुआ, उसमें भी लोगों की जान गई है। तो लगभग 6 की फिगर अभी है। और ऑफिशियल जानकारी मिलने की का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब भी इस तरह की जानकारी आती है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ज्यादा उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी कैजुअलिटीज को कम तर बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक बड़ा नुकसान है। लगातार पिछले 1 साल में 1100 से ज्यादा कैजुअलिटीज फेस कर चुका है। अगर हम फोर्सेस की बात करें, पाकिस्तान की फोर्सेस की बात करें, अलग अलग इस तरह के आत्मघाती हमलों में, टेररिस्ट अटैक्स में, तो जो देश सबसे ज्यादा टेररिस्ट पालता है, अब उसे इस आतंकवाद का दंश झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए लगातार इस तरह ठीक के है हमले पाकिस्तान के भीतर हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।